स्टार्ट सर। देखो अगला सवाल सेम इसी तरह का सवाल है, बैठा दो इसको। देखो यही है, प्रिंट मुझे प्रिंट कर लिया है। चलो देखो कितना 7 नंबर का ना है। चलो देखो, तो ट्रायंगल एबीसी में s माइनस ए अनुपात s माइनस बी अनुपात s माइनस सी समानुपात 11, 9 और कितना है, देखो 11, 9 और 5 है ना। ये बोल रहा था ना कि अगर 11, 12, 13 नहीं रहे, सीरियल नहीं रहे, तो देखो सीरियल नहीं है इसमें, ठीक है। कितना कितना है, 11, 9, 5 है। s क्या है, अपरिमाप है तथा भुजाएं ए बी सी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान याद करें, है ना। वही सवाल अभी हम बोल रहे थे, इस सवाल पूछा गया सवाल है इसी का, क्या वही होगा। हाँ क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी में क्या है, ट्रायंगल एबीसी में s माइनस ए अनुपात s माइनस बी अनुपात s माइनस सी, ये है। इसका अनुपात कितना है, 11 अनुपात 11 अनुपात 9 अनुपात 5, यही है। और s क्या है, इसका s है अपरिमाप, यानी उसका कुंजी हो जाएगा s बराबर ट्रायंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना। एबीसी उसमें एबीसी उसका भुजा है ना, एबीसी उसमें एबीसी उसका भुजा है, उसका तीनों का योग बाई 2 वही होता है s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसका मतलब यह ना हुआ, कोई ट्रायंगल में अगर s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी इतना अनुपात, s क्या है अपरिमाप है, इसका भुजा अगर उस ट्रायंगल की सी है तो ये बराबर a प्लस बी बाई 2, ठीक। तो क्या ये अनुपात, तो a अनुपात b अनुपात ये निकालना है, सेम वही मेथड से निकालना है। ये वाला को झापो 9, 5, 14 एक अनुपात निकल गया, 14 निकालना है। ये वाला को झापो 9, 5, 14 एक अनुपात निकल गया, 14 बी निकालना है, बी वाला झाप 9, 11 और 5, 16 सी 5 को बंद करो और 9 और 11 हो गया, 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से 14, 2 8 16 10 7 8 10 तो सही हो जाएगा, कोई झमेला नहीं। उस मेथड से बनाना चाहते हो उस मेथड से बनाओ, बस खाली पहचान लेना है कि है कौन सी, फिर वही होगा s माइनस ए एस माइनस बी 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 3s में 2s चल जाएगा तो एगो s बचेगा, एगो s बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s हो जाएगा ना यहाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो उसको हटाएंगे तो 2s बराबर हो जाएगा 3s माइनस 2s बराबर एगो s, तब एगो s हो जाएगा, यहाँ से s माइनस ए बराबर इतना है। बनाओगे तो बनाओ, लो बनाते हैं, वो मेथड से बनाएंगे, समझ गया नहीं, तुरंत हो जाएगा, मार देना हेडिंग। अब देखो उस मेथड से बनाते हैं, बनाओ, जोड़ो सब, क्या हो जाएगा s माइनस ए प्लस ब्लू वाला बनाते हैं, s हो गया कितना 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ना, ठीक है, बराबर 9 एक कितना हो गया 11 9 20 और 5 25 हो गया। इसको ऐसे ही रखो 11 प्लस 9 प्लस 5, कोई दिक्कत उसमें जैसे रखे थे, बुझाइल ना बुझाइल। अब देखो यहाँ है 3s, अब 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ 2s हो जाएगा, हो गया ना। तो ए प्लस बी प्लस सी को 2s लिख सकते हैं बराबर 11 प्लस 9 प्लस 5, ये हो गया ना। तो 3s में 2s गया तो एगो s 11 प्लस 9 प्लस 5, कोई दिक्कत। अब s माइनस ए बराबर वहाँ कितना है, s माइनस ए बराबर 11 है ना,
तो एस बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस 5 बराबर 11 प्लस ये है 9 नहीं है, ठीक। तो 11 से 11 खत्म, तो ए बराबर 9 5 14 वही था पहले हम जो निकाले थे, ए बराबर 14 था ना। उसी तरह बी भी निकालो, उसी तरह सी भी निकालो। अब बी वाला से तुलना करो, वैसे बी वाला क्या होगा एस माइनस बी, एस माइनस बी बराबर कितना 9 हो गया। तो एस बराबर 9 प्लस बी, कोई दिक्कत। तो एस का मान कितना है, कितना है एस का मान 11 प्लस 9 प्लस 5, 11 प्लस 9 प्लस 5 बराबर 9 प्लस बी, 9 से 9 खत्म, तो बी बराबर 16। और वहां से सी निकालो, सी वाला का, सी वाला क्या हो जाएगा एस माइनस सी बराबर 5। तो सी बराबर एस बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस सी, ये हो गया। एस बराबर फिर वही डालो 11 प्लस 9, 9 प्लस 5 बराबर 5 प्लस सी, 5 का 5 खत्म, तो सी बराबर हो गया। एस बराबर क्या था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 2 को हम इस पर भेजेंगे, खत्म। चल गया, बुझेल कि ना बुझेल। चलो बनाओ इसको, जल्दी उतारो। अब इसे क्या अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं लिख देगा, तब ए कितना हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हो गया तुम्हारा 14। अरे भाई तो बोलो झमेला रे। तो ए का मान कितना 14, बी का मान 16, सी का मान 20। अब 2 से कटाओ फटाओ, जो करो करो, भगवान इंस्टीट्यूट बन जाएगा। रे कौन सी गल्ला है, डंडम सुझे हो जाएगा, हो गया। चल अब एक सवाल देखो तुम लोग कौन नंबर इसके बाद, नहीं 8 नंबर नहीं 9 नंबर में आओ, ठीक है। 8 नंबर पहले 10 नंबर पढ़ोगे तब 8 नंबर नहीं, हाँ चलो पहले 9 नंबर देखो। 9 नंबर सवाल क्या है, क्या है, एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, ठीक है, असिस्टेंट और ऑफिसर है। 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होता है। मतलब कि एक ऑफिस में असिस्टेंट है और क्या है ऑफिसर है, ठीक है। उसमें अगर 15 असिस्टेंट चल जाता है, जितना था असिस्टेंट उसमें अगर 15 असिस्टेंट चल जाता है तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर बच जाता है, एक असिस्टेंट 2 ऑफिसर बच जाता है। इसके बाद 54 ऑफिसर अगर चले जाते हैं, ठीक है, इसके बाद 54 ऑफिसर चले जाते हैं और अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए कितना असिस्टेंट 5 असिस्टेंट बच जाता है। तो शुरुआत में कितना असिस्टेंट था, समझ में आया सवाल क्या, देखो सवाल को पहले समझो। सवाल में है कि एक इसमें जो था ऑफिस में कितना था, ऑफिसर था और असिस्टेंट था, ठीक है, ऑफिसर था और असिस्टेंट था। तो बोला एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, उल्टा पुल्टा लिख देते, इधर कोई दिक्कत नहीं है, उधर से बनाना था इधर से, तो जैसे सवाल बोला है वैसे ही लिख देते हैं। एक ऑफिस में क्या था असिस्टेंट और ऑफिसर था। 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं 15 असिस्टेंट चले जाते हैं, मान लीजिए जितना भी यहाँ असिस्टेंट था उसमें से 15 को असिस्टेंट तुम घटा दो। अगर इसमें अगर 15 असिस्टेंट चले जाता है तब कितना हो जाता है, 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हो जाता है। मगर अगर एक असिस्टेंट है तो ऑफिसर कितना हो गया, ना समझा, समझा कि एक ऑफिस में असिस्टेंट ऑफिसर दोनों था,
अगर 15 को असिस्टेंट चला जाता है ना, यही 15 असिस्टेंट हम भेज दिए, ठीक है, 15 को असिस्टेंट अगर चला जाता है तो ऑफिस में एक असिस्टेंट में कितना ऑफिसर बच जाता है? 2 ऑफिसर बच जाता है। कोई दिक्कत समझ में आया यहां तक? इसके बाद बच जाता है, इसके बाद 54 ऑफिसर चले जाते हैं। अब यहां से जो है 54 को ऑफिसर चल गया, कितना ऑफिसर चल गया? 54 ऑफिसर को भेज दो फिर यहां से। 54 को ऑफिसर चला गया तो अब क्या बोल रहा है? 54 ऑफिसर चले जाते हैं तो अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट, यानी प्रत्येक ऑफिसर के लिए कितना असिस्टेंट? अब 5 असिस्टेंट। कोई दिक्कत? तो शुरुआत में कितना असिस्टेंट था? तो शुरुआत में कितना असिस्टेंट था? कोई दिक्कत? समझ में आया क्या बोल रहा है? यानी असिस्टेंट और ऑफिसर था, बोला कि 15 असिस्टेंट अगर चल गया तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर है। कितना ऑफिसर? 2 ऑफिसर। अब बोल रहा है कि ऑफिसर चल गया, इसके बाद क्या हुआ? ऑफिसर, कितना ऑफिसर चल गया? 54 ऑफिसर चला गया। तो अब अगर 54 ऑफिसर जाता है तो ऑफिसर घट गया, ऑफिसर घट गया तो एक ऑफिसर के लिए 5 गो असिस्टेंट रह गया। तो बताइए या शुरुआत में कितना असिस्टेंट था? जरा समझो, अच्छा से देखना। यहां पे क्या हो रहा है? जब 15 असिस्टेंट गया था तो एक असिस्टेंट बचा था, तो क्या इसके बाद तो ऑफिसर न गया, असिस्टेंट गया या आया? क्या हुआ? असिस्टेंट गया आया था? सवाल में ऐसा कुछ बोला कि असिस्टेंट गया? असिस्टेंट तो एक के बार गया था, 15 को असिस्टेंट जाने के बाद इसके बाद असिस्टेंट नहीं गया है। लेकिन तुम अगर यहां देखोगे तो ये असिस्टेंट बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां जब एक गो असिस्टेंट था तो यहाँ 5 गो असिस्टेंट कहां से आ गया? सवाल में तो नहीं बोला था कि 4 गो असिस्टेंट और रह गए? मतलब दिक्कत है, यानी रेशियो में क्या है? दिक्कत है। ये 5 गो असिस्टेंट अगर यहाँ है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा? 5 से गुना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 5 गुना 10। कोई दिक्कत? अब देखो 15 असिस्टेंट जाने के बाद एक में 2 गो ऑफिसर हो गया, अब 54 असिस्टेंट जाने के बाद एक में 5 ऑफिसर हो गया, 5 असिस्टेंट हो गया, एक ऑफिसर में 5 असिस्टेंट हो गया। तो असिस्टेंट का संख्या क्या होना चाहिए था? बराबर होना चाहिए, नहीं था, इसलिए हम लोग क्या कर दिए? असिस्टेंट का संख्या बराबर किया। अब बोलो 5 1 5 और 5 दूना। अब देखो तो असिस्टेंट बराबर है दोनों जगह, कहीं कोई दिक्कत है? अब देखो यहां अगर देखोगे तो असिस्टेंट तो ठीक है 5 5, यहां 10 में से एक वो असिस्टेंट, मतलब कौ असिस्टेंट चल गया? 9 गो असिस्टेंट चल गया। को असिस्टेंट गया? असिस्टेंट ऑफिसर, इधर क्या है? ऑफिसर ना है? तो यहाँ 10 मिटाते हैं। अब समझ में आया ना? इसको मिटाते हैं। क्या किए थे? यहाँ 5 से गुना किए थे, तो यानी 10 गो ऑफिसर था। अब यहाँ कौ गो ऑफिसर बचा है? एक गो, मतलब कौ गो ऑफिसर गया? 9 गो ऑफिसर गया। सवाल क्या बोला? 54 ऑफिसर गया, मतलब 9 रेशियो का मान हमारा कितना है? 54 है। नहीं समझा है कि नहीं? सवाल बोल रहा है कि 54 गो ऑफिसर गया और अपने अनुसार कौ गो ऑफिसर गया है? 9 गो गया है ना? 10 गो था, 10 गो में एक गो है यहाँ, मतलब 9 गो गया है। अपने अनुसार 9 गो गया है, उसके अनुसार 54 गो गया है, मतलब अपना 9 रेशियो के बराबर क्या है? उसका 54 है, तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 54/9। कोई दिक्कत? 1 रेशियो के बराबर 54/9 निकालना हमको कितना? असिस्टेंट ना निकालना है, तो 5 रेशियो। तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा? 9 9 छके 9 चौके 36 9 54 54, ठीक है ना? यानी 1 रेशियो बराबर हमारा 6 है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत? हम फिर बोल रहे हैं 1 रेशियो हम यहाँ निकाल रहे हैं, अब निकालेंगे नहीं। वो बोला था 54, हम बोले 9, उसका तुलना उसी से, तो 54/9, ठीक है? जो निकालना है उससे गुना करना पड़ेगा, जो भी निकालना पड़ जाए दुनिया में उसे क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 5 रेशियो निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, तो उस समय 1 रेशियो नहीं निकालेंगे वास्तव में, लेकिन रहेगा ये 1 रेशियो। वो बोला कितना? 54, हम बोले कितना? 9, ओकर तुलना ओकरे से। अब जो निकालना है उससे गुना, तो निकालना क्या है? 5, तो 5 से गुना, वास्तव में वही किए हैं। देखो 6 9 6 54 6 5 30, यही आया यहाँ भी। वास्तव में है क्या? 1 से तुलना किए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ लिखना पड़ गया, लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है? इसलिए हम जहां जहां तुलना कर रहे हैं वहां वहां बता रहे हैं कि अब से कुछ दिन बाद हम यही लिखेंगे, ठीक है? थोड़ा सा समय बच जाएगा। अब समझ में आया?
यानी 5 गो यहाँ पे कितना असिस्टेंट अब हो गया? 30 ना असिस्टेंट हो गया। 5 तो रेशियो था, मतलब यहाँ अब 30 असिस्टेंट। वो बोला क्या था शुरुआत में? कितना असिस्टेंट था शुरुआत में? 15 असिस्टेंट थोड़ी था। 15 असिस्टेंट भागने के बाद ना 30 असिस्टेंट रहा। तो शुरुआत में कितना असिस्टेंट होगा? 15 असिस्टेंट भाग गया, तब यहाँ पे क्या हो गया? 30 असिस्टेंट। यहाँ का 30 असिस्टेंट आया ना, तो यहाँ 15 असिस्टेंट भागने के बाद ना 30 असिस्टेंट आया था। तो शुरुआत में कितना असिस्टेंट होगा? जो है ना, तो 15 और 30 को 45 को 45 को था, तब ना 15 को भागा तो 30 को बचा। तो मतलब शुरुआत में असिस्टेंट कितना था? शुरुआती असिस्टेंट 45 गो। यही हमारा क्या हो गई आंसर। कोई दिक्कत? कहाँ दिक्कत है बताओ? क्या समझ में नहीं आया? फिर से समझो। वो क्या बोला था? एक ऑफिस में असिस्टेंट है और ऑफिसर है। जब बोला कि 15 असिस्टेंट चला गया, तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए कितना ऑफिसर था? 2 ऑफिसर था। 2 ऑफिसर था ना, तो प्रत्येक के लिए 2 ऑफिसर था। और इसके बाद बोला कि जब 54 ऑफिसर चला गया, तो एक के लिए 5 गो असिस्टेंट बच गया। तो वही था, लेकिन यहाँ अलग अलग था। एक था, यहाँ 5 था, तो दोनों को क्या कर दिए? गुना कर दिए। तो 5 हो गया, ये क्या हो गया? 10 हो गया। कोई दिक्कत? अब क्या हो गया? असिस्टेंट दोनों बराबर हो गया। असिस्टेंट बराबर हुआ तो अब मामला सही है। असिस्टेंट इसके बाद नहीं भागा है, तो बराबर होना भी चाहिए था। तो क्या हो गया? बराबर हो गया। अब यहाँ देखते हैं तो 10 गो ऑफिसर से 1 गो है, मतलब 9 गो ऑफिसर गया है। वो बोला कि 54 ऑफिसर गया है, मतलब 9 रेशियो हमारा 54 है। तो 1 रेशियो का मान 54/9 है। तो निकालना क्या है हमको? असिस्टेंट निकालना है। तो 5 रेशियो का मान निकालना है। तो 5 रेशियो का मान 30 हो गया। तो 5 रेशियो का मान 30 कब हुआ था? असिस्टेंट भागे बाद। यानी 30 को असिस्टेंट में रहा, 15 को भागने के बाद रहा। तो 15 को पहले का ना पूछा है, शुरुआत में कितना था? शुरुआत में कितना हो गया? 45 हो गया। कोई झमेला? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना? चलो उतार फटाक से छापो। क्या मिटाते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग का खिड़की खोल के रखना है, उस जो सवाल है अभी उसको देखने के लिए। क्या है देखते हैं। 8 नंबर का सवाल निकालो। यूट्यूब वाले को इधर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इलाज करवाइए आँख का। देखो 170 रुपया को 55 पुरुषों और महिलाओं में क्या किया गया? बांटा गया। ठीक है, कितना रुपया को? ढोलका ले लीजिए, ढोलको ले लीजिए। चलो 170 रुपया को 55 पुरुषों और महिलाओं में क्या किया गया? बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात कितना है? 9:8। कोई दिक्कत? तथा एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाले राशि का अनुपात कितना है? 3:4। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताएं। किसका? पुरुष और महिला का संख्या। अच्छा, हम बोले थे कि सवाल में जो है ना हमेशा एगो कांस्टेंट राशि मिलेगा। मिला? कांस्टेंट राशि कुछ न कुछ एगो रहेगा। मतलब क्या? इतना आदमी का संख्या है, जो बदलेगा ना, इतना आदमी का संख्या है, इतना आदमी है, टोटल मिला के इतना आदमी हो गया, तो टोटल इतना रुपया बांटा गया। वो सब वही तो कांस्टेंट राशि हो गया। एक ना एक कोई चीज रहेगा जिसका हम लोग कहां से तुलना करेंगे? रेशियो से तुलना करें। तो यहाँ देखो दो को कांस्टेंट है। एक तो है 170 रुपया, 170 रुपया को बांटा गया और अनुपात इतना में बांटा गया, तो एक तो कांस्टेंट राशि 170 मिल गया। दूसरा है 55 पुरुष, 55 पुरुष ने 55 पुरुष और महिला दोनों मिला 55, मतलब यहाँ 2 गया है। ठीक है, अब हम लोग को रेशियो तो संख्या का निकाल लो, संख्या का रेशियो निकाल के 55 से इधर कर दो, तुलना कर दो, या फिर रुपया निकाल के 170 से तुलना कर दो। समझ में आया क्या बोले? देखो सवाल क्या है, बोले 170 रुपया को, अरे यार वो तो परेशान करता है। ये बोल रहा है कि 170 रुपया को 55 पुरुष और महिला में बांटा गया। कितना रुपया है? 170 रुपया है। 55 पुरुष और महिला, पुरुष प्लस महिला मिला के 55 गो है। कोई दिक्कत है ना? 55 गो पुरुष और महिला में मिला के क्या किया गया? बांटा गया। यानी
पी और एम ने लिख के मेल फीमेल लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, मेल प्लस फीमेल, ठीक है। मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब महिला, ठीक। इतना पुरुष और महिला में बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली राशि का अनुपात, पुरुष को मिलने वाला राशि मेल को और फीमेल को मिलने वाला कुल राशि का अनुपात कितना दिया हुआ है, 9:8, 9:8। ये मेल को मिलने वाला ये क्या है, पैसा है कि नहीं है। टोटल मिलने वाला राशि का अनुपात क्या हो गया, यही है, टोटल रुपया का अनुपात है। इसके बाद क्या बोल रहा है, तथा एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात, एक पुरुष और एक महिला को, एक पुरुष और एक महिला, यानी इसमें ई हो गया टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हो गया ना। देखो क्या बोल रहा था क्या बोल रहे थे, इतना हो गया। तथा एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाले राशियों का अनुपात 3:4 है, यानी सिंगल एक आदमी को मिलने वाला, यह टोटल को मिलने वाला, और ये एगो एगो को मिलने वाला है, ठीक है। ये सिंगल अमाउंट हो गया, कोई दिक्कत। ये टोटल अमाउंट होगा, टोटल को मिलने वाला, टोटल जितना भी पुरुष है सबको मिलने वाला राशि का अनुपात है ई, और एगो को मिलने वाला राशि का अनुपात है ई। अब जरा तुम एक बात बताओ हमको कि 50 रुपया मिला है, कितना टका मिला है, एगो आदमी को 5 टका मिला है, एगो को कितना मिला है, तो क आदमी था, क्या किया, 5 से इसको क्या कर दिया, भाग दे दिया। यानी कि सिंगल अमाउंट में अगर टोटल अमाउंट को क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा नहीं। हाँ अब यहां देखो हो क्या रहा है, ये टोटल अमाउंट है, दोनों को मिलने वाला टोटल अमाउंट का अनुपात, और ये है सिंगल अमाउंट का अनुपात, एगो को मिलने वाला का अनुपात है। तो इससे अगर हम इसको भाग दे देंगे तो संख्या का अनुपात नहीं निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा तो 3 से इसको भाग दो तो ये क्या हो गया, नंबर निकल जाएगा। तो 3 दिया 4 दूना, यानी कि संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। कोई दिक्कत, संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। अब ये बोल रहा है 3:2 किसका, 3 गो अगर मेल है तो 2 गो फीमेल है, ठीक है। और सवाल बोल रहा है 55 पुरुष और महिला, और अपने अनुसार कब गो आ रहा है, 3 2 5 गो नहीं आया, समझ में नहीं आया। संख्या कितना है, 3:2 टोटल संख्या है। टोटल में ना सिंगल को भाग दिया तो टोटल है ना संख्या निकलेगा। तो टोटल मेल का अनुपात 3 है, फीमेल का अनुपात 2 है। वो बोला कि टोटल 55 पुरुष और महिला था, कितना था, 55 गो पुरुष और महिला था, और अपने अनुसार 5 गो आ रहा है, मतलब 5 गो आ रहा है। इसका तुलना कर दिए क्या भी रेशियो लिखेंगे, लिख देते हैं, कसम खा लेंगे इसके बाद नहीं लिखने का। यानी 3 2 5, यानी 5 रेशियो बराबर कितना, 55 महिला पुरुष, कितना, तो 1 रेशियो बराबर 11। कोई दिक्कत है, 1 रेशियो बराबर 11। तो पूछा कौन सी है सवाल, क्या पूछा है, तो प्रत्येक पुरुष और महिला, नहीं कहां चल गया तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या को बताएं, पुरुष और महिला का संख्या बताना, याद तो है। हाँ 1 रेशियो का वैल्यू 11 है, तो है 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 33, और है 2 रेशियो का वैल्यू 22। अब देखो तो दोनों मिला 55 हो रहा है, मतलब आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया नहीं आया चलो समझ में आया तो उतारो पटाख से, सुनो तो नहीं हो रहा है। इस टाइप का सवाल कम से कम 10 तो 5 तो पीडीएफ में रहेगा, जब पीडीएफ मिलेगा तो हम जहां तहां लिख देते हैं, कोई थी नहीं है, सब्जेक्टिव एग्जाम का तैयारी नहीं है कि तुमको पूरा तरह से सब्जेक्टिव की तरह लिखना है, कहीं भी लिख दो, खाली आंसर आना चाहिए है, क्या है आंसर का जरूरी है, बुझाइल कि ना बुझाइल, हटा दे। हाँ एन नंबर, अगला सवाल, ठीक है फटाक से देखो,
एकदम इसी के बेस पे है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, अनुपात को बढ़ा देंगे। ठीक है, देखो सवाल पढ़ो 10 नंबर वाला। क्या है, 430 रुपया को 45 पुरुष, महिला और बच्चा 3 आदमी बांटा गया है। अब अनुपात का वो आ जाएगा 3 का अनुपात। ठीक है, बांटा गया, सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 12, 15 और 16 है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक पुरुष, एक महिला और बच्चों को मिलने वाले राशि का अनुपात 6, अनुपात 5, अनुपात 4 है। तो प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों को मिलने वाले क्या है, राशि बताओ। उसका राशि बताना है, प्रत्येक को, बच्चा को जो राशि मिला। अच्छा, ये लोग को यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पिन कर देंगे, और पीडीएफ वैसे मिल जाएगा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में, इसको हम पिन करवा देंगे, तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा उसमें। तो देखो 430 रुपया को 45 पुरुष, महिला और बच्चा में बांटा गया। टोटल पैसा कितना है, टोटल अमाउंट, ठीक है 430 आ रहा है ना, यहाँ तक देखो तो आ रहा है ना, 430 रुपया है। और टोटल मतलब बच्चा, पुरुष, महिला तीनों मिला के कितना है, 45 नंबर। टोटल नंबर कितना है वो लोग का, 45 है। ठीक है, इसके बाद देखो, सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात, टोटल राशि का अनुपात किसका, इसका मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन, सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत? तो तीनों को मिलने वाली राशि का अनुपात, टोटल राशि का 12, 15 और 16 है। 12 अनुपात 15 अनुपात 16, कोई दिक्कत? ये टोटल राशि है। अब बोल क्या रहा है नीचे, कहाँ गया, 16 है। एक पुरुष, महिला और बच्चा को मिलने वाली राशि का अनुपात, एक पुरुष, महिला और बच्चा को मिलने वाली राशि का अनुपात, यानी ये हो गया टोटल अमाउंट, और ये हो जाएगा सिंगल अमाउंट। कितना है सिंगल अमाउंट, 6 अनुपात 5 अनुपात 4। तो नंबर फिर उसी तरह निकालो, नंबर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 5 तिया 15, 4 चौके 4, 2 3 4, 2 3 4 के रेशियो में क्या है, उसका नंबर है, कोई दिक्कत? अब बोल क्या रहा है, तो प्रत्येक महिला और बच्चों को मिलने वाली राशि, प्रत्येक को मिलने वाली राशि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, राशि। तो सबसे पहले क्या दिक्कत है इसमें, अगर नंबर पूछता ना तो नंबर यहीं से निकल जाता है। तो प्रत्येक को मिलने वाली राशि, अब यहाँ ये टोटल का है और ये टोटल नंबर है ना, तो वहां सिंगल अमाउंट रहता कि एक एक को मिलने वाला अमाउंट यहाँ है, तो इसको जोड़ के अमाउंट से तुलना कर देते हैं, लेकिन है नहीं, टोटल अमाउंट है। और निकालना हमको सिंगल अमाउंट वाला सबका है। ठीक है, तो देखो बात वही फिर पहुंचता है, हमारा कांस्टेंट राशि क्या दिया हुआ है, उसी से तुलना करेंगे। कांस्टेंट राशि क्या है, 430, और एगो क्या है 45। 430 है हमारा पैसा, टोटल का पैसा, और 45 है क्या, टोटल का नंबर। या तो इससे तुलना करो या इससे तुलना करो। अगर टोटल अमाउंट से तुलना करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा यहाँ है ना, टोटल अमाउंट का। तो 12, 15, 16, 15 दूना 30, 43, 43, ठीक है ना, ठीक है जोड़ा है ना, 15 दूना 30 और 43 है। मतलब ये तीनों मिला के कितना हो रहा है, 43। टोटल अमाउंट रेशियो में 43 है, इसका मतलब 43 रेशियो का मान 430 है, तो एक रेशियो का मान 10। तो ये कितना हो जाएगा, 120 है, नहीं करेंगे। 12 रेशियो का मान, एक रेशियो का मान 10, तो 12 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 120। 15 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 150, और 16 रेशियो का 160। ये क्या है, सबको पैसा मिला है। क्या मिला है, टोटल पैसा, टोटल पैसा, ये भी टोटल पैसा उसको मिला है। लेकिन हमको निकालना कौन सी है, एक आदमी को कितना मिला है, तो एक आदमी का तो यहाँ रेशियो दिया हुआ है, सिंगल अमाउंट दिया है, तो इस सिंगल अमाउंट हम लोग निकालेंगे। सिंगल अमाउंट से तो हम तुलना कर नहीं सकते हैं, है क्या सिंगल अमाउंट कहीं पे नहीं है। तो सिंगल अमाउंट निकालने के लिए हमको नंबर दिया हुआ है। अगर हम टोटल कितना रुपया मिला है, 120 टका मिला है, लेकिन 120 टका कितना आदमी मिला है, अगर वो पता चल जाएगा तो उसे भाग देके नहीं निकाल लेंगे। जैसे यहाँ निकाले थे 50 टका था और एक आदमी को 10 टका मिला, तो उसे भाग देके नंबर निकल गया था। अब अगर वही हम बोलेंगे कि 50 टका है और 5 गो आदमी है, तो एक आदमी को कितना टका मिला, 10 टका, इससे भाग दे देंगे। तो नंबर तो दिया है ना, ये नंबर से भाग दिए, तो नंबर है तो नंबर निकाल लो। टोटल का नंबर आदमी है कितना है निकाल लो ना। पुरुष को अगर 120 टका मिला है तो टोटल पुरुष है कितना है, 2 पुरुष नहीं है, 2 रेशियो है।
टोटल है इसका कितना 45। अब अगर यहां देखा जाए 3 2 5 4 9, यानी रेशियो तो 9 है। टोटल बोल रहा है कि 9 रेशियो है, 9 गो नंबर है, अपने अनुसार क गो नंबर है 45 आदमी है, यानी 9 रेशियो बराबर 45, तो 1 रेशियो बराबर 9 45। तो ई कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ई कितना 5 दिया, ई कितना हो जाएगा 5 चौके बताओ। पूछा एक को कितना कितना रुपया मिला है। अगर 120 रुपया मिला है और में संख्या है 10, तो सिंगल आदमी को कितना टका मिला, भाग ढूंढ रहे कितना मिल गया 12 टका मिला। 120 टका है टोटल मेल को मिला है और 10 गो मेल है हमारे पास, तो एगो मेल को कट का मिला 10 टका, 10 टका मिला। कैसे 10 से भागना देंगे उसको, 12 टका मिल गया, तो एगो को मिल गया 12 टका, मेल को कितना मिल गया 12 टका, एक मेल को 12 टका मिल गया, दूसरा को फीमेल को 15 है। पैसा कितना है 150 टका मिला है, आदमी का वो है 15 को, तो कितना भाग देंगे तो 10, फीमेल को 10 और बच्चा को 20 से 2 8 दूना 16, 8 चिल्ड्रन को 8। कोई दिक्कत, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन जरा सोचो, यहां तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, मानते हैं ठीक है। अब पता है इसको और आसानी से करने का तरीका है, थोड़ा दिमाग का खिड़की खोल के रखना, समझ जाओगे तुरंत क्या है। समझो, इसको 2 सेकेंड नहीं लगेगा करने में। जरा देखना, 12 6 से यहां आया, क्या आया 2, 12 से अगर टोटल अमाउंट सिंगल अमाउंट में, अगर इसको हम सिंगल अमाउंट में, ये क्या टोटल अमाउंट, ये सिंगल अमाउंट से टोटल अमाउंट में भाग दिया तो 2 आया, यानी 6 से इसको क्या कर रहे हैं हम लोग भाग कर रहे हैं। 6 से भाग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। कोई दिक्कत, समझो बात को, मिटा दे सब। एक काम कीजिए, स्क्रीन पहले एक काम करो, उतार लो इसको, इसके बाद समझाते हैं। नहीं बंद हो गया, नहीं वीडियो ठीक, दिक्कत। अब देखो इसी चीज को सबसे पहले जानते हो क्या होता है, सवाल बना कैसे, आंसर तक पहुंचा कैसे। अगर इस चीज को देख लिया जाए ना, तो इतना बनाने की जरूरी नहीं पड़ेगा। कैसे देखो, थोड़ा सा एक खोपड़ी खोल के रखना, क्या इसको मिटाया अभी, थोड़ा सा मिटाते हैं जो इसका काम पड़ेगा, लेकिन इस सब का भी काम देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्या हो क्या रहा है, ठीक है। इस सब को देखो समझना, ये है हमारा टोटल अमाउंट, ठीक, ये है हमारा सिंगल अमाउंट। इसमें से हम इसको भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, संख्या आ जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये 12 और इसमें किसका रिलेशन है, भाग का, भाग करने के बाद आ जाता है। कोई दिक्कत बुझाइल। जरा देखो, ये टोटल मिला के कितना था 43 था, ये 43 कितना होता था, कितना है 43 किसके बराबर था 430 टका, 430 के बराबर था। इसका मतलब यहाँ कितना का गुना हो रहा है 10 का, 10 का गुना हो रहा है, इधर वहां 10 का ना गुना हो रहा है। नंबर कितना है 45, यहाँ कितना है 3 2 5 4 9, यानी ये 9 है और है कितना ये 45, यानी यहाँ कितना गुना हो रहा है 5 का गुना हो रहा है। और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है, भाग करना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर 10 से यहाँ 5 आया है तो मतलब कितना का भाग करना पड़ा है 2 का भाग करना पड़ा है। इसका मतलब ई लाइन में जो हुआ है ना, वो कितना का भाग हुआ है 2 का भाग हुआ है। कितना का भाग हुआ है 2 का भाग हुआ है। समझ में आया, यहां से भागन करना पड़ रहा है। 43 है मतलब 430 में 10 का गुना करना पड़ा है, 10 का गुना क्या, यहाँ 9 है 45 है मतलब 5 का गुना करना पड़ा है। और 10 से अगर 5 हो गया तो भाग कितना करना पड़ा है 2 का भाग करना पड़ा है। तो इधर तो गुणन होता है, मतलब ये 2 से इधर गुणन है, तब 10 से इधर गुणन था, ये 9 से 5 से इधर गुणन था, तो ये 2 से भी मतलब इधर गुणन होगा। तो 2 से गुना करो 6 दूना 12, ये कितना हो जाएगा
12, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा, देखो तो वही था क्या, 12 10 60, नया समझो, बोला है कि नहीं है? यानी केस था भाग का, 45 मिला के 10 का गुना हो रहा था, यहाँ पे कितना का 5 का गुना हो रहा था, इसका मतलब 2 का भाग हो रहा होगा, 2 का भाग हो रहा था 2 का गुना होगा ना वहाँ, बस हो गया, उतना बनाने का भी झमेला नहीं था। समझ आया? इसको भी कर लो, इसको भी लिख लो ताकि याद रहेगा, इस तरह का सवाल जब भी आएगा फट से कर लोगे। दो का गुना करना पड़ा है इसलिए गुना का साइन दे दिया वहां ताकि याद रहेगा। ठीक है, कितना हो गया टाइम तुम लोग का? 4 बज गया, चलो ठीक है, वे लोग को छोड़ देते हैं। क्या दिक्कत, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करते हैं, बाकी इस सेट में बचा है मात्र एगो सवाल। ठीक है, एगो सवाल बचा है, बाहर में रहो तुम लोग, अभी छोड़ेंगे तब आ जाना। एगो सवाल बचा है, ठीक है, ये सवाल को हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, कल इस सवाल को देख लेंगे, और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज का पीडीएफ यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, पिन हो जाएगा, वहाँ से यूट्यूब वाला क्या करेगा, पीडीएफ डाउनलोड करके वो लोग पढ़ लेगा, और जहाँ भी कोई दिक्कत होगा देख लेगा ऐसे। ठीक, उतार लो, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बंद कर संतोष।